हेलो दोस्तों, नमस्कार। नेट सक्सेस 92 यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। इसमें हम लोग जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनका जो पेपर 1 होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है और उसके 10 यूनिट हमें पढ़ना होता है। उसमें से पहला यूनिट है शिक्षण अभिक्षमता, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे शिक्षण का अर्थ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए चलते हैं, शिक्षण अभिक्षमता क्या होता है। उसमें सबसे पहले है शिक्षण का अर्थ। हम लोग जो शिक्षा देते हैं, टीचिंग करते हैं, तो सबसे पहले शिक्षण का अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। यानी शिक्षण क्या है, यानी कोई पढ़ता है तो पढ़ने के क्रम में क्या होता है, यानी कोई टीचिंग करता है तो उसके मानव मूल्य के में को बढ़ाता है, यानी उसके विकास पर बल देता है। और क्यों देता है, तो क्योंकि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। हम सभी लोग जो है एक समाज से निकल कर आते हैं, तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होते हैं वो होते हैं शिक्षक विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप। यानी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है कि शिक्षक और विद्यार्थी के जो बीच में जो वार्तालाप होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। क्योंकि आमने सामने शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं और दोनों में आपस में मध्य यानी दोनों के बीच में जो है प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण कोई मौलिक अवधारणा नहीं है। देखिए, शिक्षण जो है कोई मौलिक अवधारणा नहीं है। मौलिक मतलब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है कि मतलब ये शुरुआती से हर किसी को आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यह एक क्या है, सामाजिक व मानवीय कार्य को ही से गतिशील एवं प्रभावित होता है। यानी यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो इसलिए यह सामाजिक भी है, ठीक है। और मानवीय कार्य को क्या करता है, गतिशील करता है, यानी आगे बढ़ाता है और उसको प्रभावित करता है। वर्तमान में जो शैक्षिक परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य जो है वो सिर्फ रटना या बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, जो सीबीएसई स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसमें सिर्फ चीज़ों को रटाया जाता है, ठीक है। यानी उसको समझाने पे कम, रटाने पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो वही कह रहे हैं कि शैक्षिक परिवेश में जो है शिक्षण का जो उद्देश्य है वो सिर्फ रटना ही नहीं, बल्कि उसको बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बैठाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको कुछ समझाना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी करवाना चाहिए, कुछ रचनात्मक ज्ञान भी देना चाहिए। विद्यार्थी में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना चाहिए। यानी विद्यार्थियों में क्या है, अधिगम मतलब लर्निंग करके सीखने की गतिशीलता को लाना चाहिए। शिक्षण के जो है मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं जो एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। शिक्षण के मुख्यतः कितने पक्ष होते हैं, तो 3 पक्ष होते हैं और ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली रूप से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। और ये 3 पक्ष कौन कौन से है, तो ये है शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। ये तीनों चीज़ों जहाँ पे उपलब्ध होंगे वहीं पे शिक्षण का कार्य पूरा होगा, अदरवाइज शिक्षण का कार्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए शिक्षक है, ठीक है, और विद्यार्थी भी है पर पाठ्य पुस्तक नहीं है, तो वहाँ पे टीचिंग नहीं कर सकते हैं। और जहाँ पे शिक्षक है, पाठ्यक्रम भी है लेकिन विद्यार्थी नहीं है, तो फिर टीचिंग नहीं होगा, ठीक है, शिक्षण नहीं करेंगे। और पाठ्यक्रम भी है, विद्यार्थी भी है और शिक्षक ही नहीं है, तो पढ़ाएंगे कौन। तो इस हिसाब से शिक्षण का जो प्रक्रिया वो अधूरा रह जाता है। तो ये हमेशा जो है कितने पक्ष से कंप्लीट होते हैं, तो 3 पक्ष से कंप्लीट होते हैं। क्लार्क ने शिक्षण के लिए क्या कहा है, क्लार्क ने शिक्षण के लिए क्या कहा है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया क्या है, शिक्षण है, ठीक है। जो विद्यार्थी के व्यवहार में क्या करते हैं, हम लोग परिवर्तन लाते हैं। यानी जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता है या बदमाशी करता है, लेकिन हम उसको धीरे धीरे स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, और जब वो चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है तो क्या होता है, उसके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाता है।
ठीक है। तो ये है शिक्षा का असर। तो वही क्लर्क ने कहा यहाँ पे कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है बीओ स्मिथ। बीओ स्मिथ ने क्या कहा है कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। यानी सीखने के लिए आपको क्या करना है? मोटिवेट करना है। क्या करना है आपको? सीखने के लिए आपको मोटिवेट करना है। तो ये जो मोटिवेशन की जो प्रक्रिया है ये भी एक शिक्षण ही है। ठीक है, ये किनका कहना है? बीओ स्मिथ का। आगे देखिए, एलन पेज। एलन पेज का क्या कहना है कि शिक्षण कला व विज्ञान दोनों हैं। एलन पेज का क्या कहना है कि शिक्षण कला व विज्ञान दोनों हैं। और कला क्यों है? तो कला इसलिए है क्योंकि हम लोग अनुभव पर आधारित है। यानी कला जो है वो अनुभव पर आधारित है। यानी हम लोग जो है एक्सपीरियंस देखते हैं, जीवन में जो भी चीज़ें देखते हैं उस पर उसको देख करके सीख जाते हैं। ठीक है, तो अनुभव पर आधारित है। और विज्ञान क्यों है? तो विज्ञान इसलिए है क्योंकि क्रमबद्धता पाई जाती है। क्रमबद्धता मतलब हम इसको सीक्वेंस बोल सकते हैं, स्टेप वाइज बोल सकते हैं कि हमको एक एक स्टेप से इसको होकर गुजरना होता है। जैसे तैसे कहीं से भी कुछ नहीं सीखना है। ठीक है, एकदम एक क्रमबद्ध तरीके से हमको चीज़ों को जानना होता है। इसलिए ये कला के साथ साथ क्या है? विज्ञान भी है। आगे हम लोग का शिक्षण की अवधारणा क्या है? शिक्षण की अवधारणा। देखिए, शिक्षण की अवधारणा में क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय पद्धति होती है। शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है? एक त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर से होकर गुजरती है, जिसके 3 घटक होते हैं। और ये 3 घटक कौन कौन से होते हैं? तो ये 3 घटक होते हैं शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्यक्रम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक दूसरों को पढ़ाते हैं और प्रशिक्षित करते हैं। यानी शिक्षण प्रक्रिया में क्या करते हैं? शिक्षक दूसरे को क्या करते हैं? पढ़ाते हैं और प्रशिक्षित करते हैं, मतलब उसको ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। उन्हें अनुदेश देते हैं, अनुदेश मतलब उसको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। यह सभी उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करते हैं जो पढ़ाए जा रहे लोगों के संज्ञानात्मक संरचना में बदलाव लाने के लिए निष्पादित होती है। प्रशिक्षण में किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यानी प्रशिक्षण में क्या मतलब ट्रेनिंग में क्या करते हैं? किसी व्यक्ति को क्या करते हैं? किसी विशेष कार्य के लिए, कहते हैं ना कि इसका आज ट्रेनिंग हो रहा है, टीचर का ट्रेनिंग है, तो टीचर का ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसको विशेष कार्य के लिए, मतलब उसको सिर्फ पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो यानी विशेष कार्य हो गया उसका वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि टीचर को हर चीज़ सिखाया जाएगा, सिर्फ पढ़ाया कैसे जाएगा बच्चों को वही चीज़ का बारे में बताया जाएगा। तो प्रशिक्षण में क्या होता है? किसी व्यक्ति को किसी विशेष काम के लिए ही क्या होता है? तैयार करना होता है। चलिए, यह सीखने की प्रक्रिया का वर्णन भी करता है और इसे पूरा करने में क्या लगता है? लगभग कई साल भी लग जाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास होता है। यानी ये विद्यार्थियों का क्या होता है? शारीरिक और मानसिक या भावात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से आध्यात्मिक विकास होता है। शिक्षण विद्यार्थियों में परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले प्रयासों की एक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण विद्यार्थियों में परिवर्तन को बढ़ावा, यानी परिवर्तन मतलब चेंजिंग, मतलब उसको अंदर धीरे धीरे क्या आता है? व्यवहारिक रूप से वो सीख करके अपनी बिहेवियर में चेंजिंग लाता है, तो उसको बढ़ावा देने का प्रयास ही प्रक्रिया है। आगे है कि शिक्षण की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ टीचिंग। शिक्षण की प्रकृति जो में क्या है कि देखिए, शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है। देखिए, व्यापक प्रक्रिया क्यों? क्योंकि शिक्षण 1-2 दिन का तो काम है नहीं, है ना। आपको कम से कम जो भी लोग पढ़ते होंगे, है ना, अभी जैसे यूजीसी नेट का तैयारी करें तो कम से कम आपकी एज होगी क्या होगी? लगभग 25 वर्ष, है ना, 24 वर्ष, 22 वर्ष या उससे भी ऊपर 30 वर्ष हो सकता है। तो यानी अब क्या है कि आप शुरू से लेकर के पहले क्लास से लेकर के अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। यानी क्यों? क्योंकि ये एक व्यापक प्रक्रिया है, ये कोई संकुचित प्रक्रिया नहीं है। तो शिक्षण एक क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। क्या करती है? मोटिवेट करती है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। शिक्षण की प्रकृति का विश्लेषण अथवा अपेक्षा निम्नलिखित रूप में की जा सकती है। जैसे शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया क्यों है? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा। शिक्षण कला के साथ साथ विज्ञान दोनों हैं। ठीक है, और शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो भी होती है वो मन में ही हम लोग करते हैं।
उसके बाद शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया भी है। शिक्षण सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये जिस समाज में हम रहते उस समाज का भी डेवलप करते हैं, और साथ के साथ ये व्यावसायिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि हम इससे कुछ बिजनेस वगैरह का भी इससे माइंड कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास। शिक्षण स्वदेश प्रक्रिया है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण तार्किक प्रक्रिया है, और यह औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। ठीक है। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है, और शिक्षण भाषाई प्रक्रिया है, और शिक्षण सतत प्रक्रिया है। तो ये जो थे कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ टीचिंग था। शिक्षण के उद्देश्य आगे क्या है हम लोग का, शिक्षण के उद्देश्य। देखिए शिक्षण के उद्देश्य में क्या है कि हम लोग जब शिक्षण करते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए करते हैं। बिना उद्देश्य बिना प्रयोजन तो कोई काम हम लोग करते नहीं है। तो शिक्षण के क्या उद्देश्य है, तो शिक्षण का उद्देश्य में लिखा है कि सामाजिक व मानवीय मूल्यों को क्या करना है, हमको विकसित करना है। सामाजिक व मानवीय मूल्यों को विकसित करना है। अगला है शारीरिक व मानसिक विकास करता है, आध्यात्मिक व नैतिक विकास करता है, और ये परिस्थिति के अनुकूल काम करता है। ठीक है, परिस्थिति के विपरीत काम नहीं करता है, उसके एक और अनुकूल काम करता है। शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों व विद्यालयों के वातावरण में ये सहभागिता निभाता है, और जीवन को पूर्णता व्यापकता प्रदान भी करता है। जीविकापार्जन है, जैसे टीचिंग करके क्या कर सकते हैं हम, अर्निंग कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, और ये ज्ञान के में समृद्धि भी होती है, यानी ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है, और ये बौद्धिक व चरित्र निर्माण में भी कार्य करती है। आपसी सहयोग का भ्रातृत्व की भावना का विकास होता है, कि आपस में कैसे मिलजुल के काम करना है, भाईचारा बना के रखना है, और ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, तो सबसे पहले है प्रगतिशीलता। यानी हम लोग शिक्षण की विशेषता क्या है कि शिक्षण को जब जानेंगे, टीचिंग करेंगे तो उसके आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो यानी प्रगतिशीलता है। विद्यार्थियों शिक्षक सहयोग, विद्यार्थियों की क्रियाशीलता की उपस्थिति, संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति, प्रभावी नियोजन, लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुकूल, उत्तम विधियों पर आधारित, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार, सहानुभूति एवं दया पर आधारित होती है, निर्देशात्मक होती है, विद्यार्थी शिक्षक घनिष्ठ संबंध होता है, निदानात्मक होता है, और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का क्या करते हैं, उपयोग भी करते हैं, और अपेक्षित सूचना का आदान प्रदान शिक्षक दासी व मित्र की भूमिका में होती है। तो ये इतनी थी आज की क्लास में, है ना। कल का क्लास में और इससे आगे देखेंगे, तब तक के लिए ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।